हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे जाना था बाज़ार अपनी भाभी के लिए साड़ी लेने के लिए, क्योंकि अभी सावन लग गया है और सावन में क्या होता है कि कोई भी दे सकता है गिफ्ट वगैरह। तो मेरी भाभी ने मुझे तो दिया था, लेकिन मैं थोड़ी कंजूस इंसान हूँ तो मैंने नहीं दिया उनको। तो मैं सोची कि ले आती हूँ उनके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी कलरफुल साड़ी। इसलिए मैंने ये सब सोचते हुए मैं बोली कि अभी सही टाइम है, शाम का समय था और मैं सोची कि ले आती हूँ मैं जाके भाभी के लिए साड़ी एक बेहतरीन। तो मैं सीधे आ गई मार्केट, जो हमारे यहाँ का लोकल मार्केट है जहाँ मैं रहती हूँ। बस यहाँ थोड़ा गड्ढे ज़्यादा हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, गड्ढों की वजह से छोड़ा थोड़ी जाता है। तो गड्ढों को पार करते हुए मैं आ गई हूँ मार्केट की तरफ अंदर। और मार्केट जो है हमारे यहाँ का थोड़ा और अंदर सा ही है, अंदर से है, लेकिन हो गया ढूंढते धाड़ते, क्योंकि एक नई दुकान खुली थी उसके बारे में मुझे जानकारी हुई थी। तो मैं सोची कि इस बार मैं उसी नई दुकान से ही साड़ी खरीदूंगी जिसकी ओपनिंग कल हुई थी। और उसी दुकान को ढूंढने के चक्कर में मैं आधे से ज़्यादा मार्केट घूम चुकी थी, लेकिन वो मुझे दुकान कहीं दिख नहीं रही थी। मैं बोली कि लोकेशन यहीं का था, पर मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं दोबारा लौट कर आई और फिर मुझे इसी रास्ते पे वो दुकान फाइनली मिल गई। और फिर मैं उस दुकान के अंदर गई। तो दुकान वो बाहर से ना पुरानी ही दिख रही थी, जैसे पहले की थी, लेकिन अंदर ये बनी थी, इसलिए लगता है मुझे नहीं दिखी। फिर मैं अंदर जाके देखी, वाह, बहुत अच्छे अच्छे नए नए बेहतरीन कलेक्शन थे उस दुकान पे। भैया ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा है। और मैं उस दुकान को ही देख रही थी, वस्त्राणी। बहुत प्यारे कलेक्शन थे और नए कलेक्शन थे इनके पास। तो मुझे लगा कि मैं सही जगह आई हूँ, देखती हूँ मुझे अब यहाँ साड़ी मिल पाती कि नहीं है। तो जैसे ही मैं बैठी हूँ, बोली हूँ साड़ी दिखाइए, तो उन्होंने बहुत सारे कलेक्शन दिखाना चालू कर दिए मुझे। लेकिन क्या था ना कि मुझे थोड़ा कलरफुल चाहिए था, कलरफुल मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ पहना हुआ टाइप का। सावन चल रहा है, फीके फीके से कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे और मेरी भाभी पे जो अच्छा लगे मैं वैसा देख रही थी। फिर एक साड़ी उन्होंने निकाल के लाई, ये वाली, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब इसमें लहरिया पैटर्न भी था, कलरफुल भी था और अच्छे प्यारे कलर थे इसमें। सामान को देखते हुए ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, सारे ही कलर थे। ये मुझे थोड़ा ठीक लगा क्योंकि लाइट वेट भी था, कलर भी बहुत अच्छे थे, लहरिया भी था। तो सबसे आगे तो मेरा ही बनता था। मैंने बोला आगे मैं ही ट्राई करूँगी कि पहन के लग कैसी रही है। बाकी मुझसे पहनना नहीं आ रहा था साड़ी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कैसे बनाऊँ। पर दुकान वाले ने भी मेरी थोड़ा सा हेल्प करी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना तो आता है, लेकिन मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़माने हो जाते हैं मैं साड़ी नहीं पहन पाती, तो मुझे याद ही नहीं रहता पहनना कैसा है। पर हो गया दुकान वाले की हेल्प से। मैंने पूछा उनसे कि आपके यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि अधिकतर दुकानों में रहती है कोई लड़के, तो बोलते हैं कल बहुत लेट तक दुकान खुली थी तो जो स्टाफ था वो नहीं आया आज। बोले हो गया, कोई बात नहीं, दिखाओ, मैं ही ट्राई करती हूँ। और फिर क्या, जैसे तैसे मैं वो साड़ी को पहनी और देखी कि कैसा लग रहा है। और आप भी देखें और बताएं कमेंट करके कि ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर और इसका कलर कैसा लगा आप सबको। क्योंकि वाकई में मेरे को तो इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था। दुकान वाले बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये बेहतरीन चीज़ है, राजस्थानी पैटर्न टाइप का बता रहे थे। और मुझे भी प्यारी अच्छी लग रही थी साड़ी, सिंपल थी, प्यारी सी थी और कलर भी सबसे अच्छे। मैंने इसमें कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हो गया, मैं अपने जीन्स के ऊपर पहनी थी और टॉप के ऊपर, तो जैसे तैसे इसमें लपेट ली थी, सिर्फ देखने भर के लिए कि हाँ ये ठीक लगेगी कि नहीं। हो गया, जैसे मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे थोड़ा बेटर लगी ये साड़ी कि हाँ ये भाभी को गिफ्ट करूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उससे ही साड़ी को उन्हें कन्फर्म किया, पैक करवा लिया। और दुकान की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला, क्योंकि ये नई दुकान खुली थी, ओपनिंग थी, तो मैं बहुत खुश भी हो गई वो गिफ्ट लेकर कि मुझे साड़ी के साथ एक अच्छा नया गिफ्ट भी मिला। और ये सब सामान लेकर मैं आ गई अब घर के अंदर। भाभी के लिए गिफ्ट लाई हूँ, मैं दोनों चीज़ लेकर आगे, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था जो गिफ्ट आया है वो मैं ही रख लूँगी, भाभी को नहीं बताऊँगी। फिर मुझे लगा मैं बता दूँ, कहीं उनको साड़ी पसंद नहीं आई ना तो मेरे से ही रिटर्न करवा लेंगी वो। अब फिर मुझे गिफ्ट भी रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए बताने में ही भलाई है। तो हो गया, मैं भाभी के पास गई नाश्ते कुश्ते।
और भाभी का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था ये देखकर। वो भी बहुत खुश थी कि ये नाचते हुए क्यों आई है। फिर मैं उनको जाकर दी गिफ्ट, वो भी एकदम सरप्राइज़ हो गई कि वाह क्या लेकर आई है। बोले देखो खोल कर। वो पहले तो मेरे साथ नाच रही थी, डांस कर रही थी, एंजॉय की, और फिर उन्होंने खोला। मैं बोली आगे साड़ी देख लो, आपको अच्छी लगेगी नहीं। वो बोली कि हाँ बहुत प्यारी साड़ी है, कलर भी अच्छा है, और उन्हें पसंद भी आई। तो मैं सास में मेरी सास आई कि चलो फाइनली पसंद आ ही गई, मतलब अब मैं गिफ्ट खोल कर देख सकती हूँ कम से कम, नहीं तो ये गिफ्ट भी वापस करना पड़ता और साड़ी भी। इसलिए मैं बाद में जब उनको फाइनली पसंद आ गई साड़ी, तब मैं उस गिफ्ट को हाथ लगाई और खोली। भाभी पूछी क्या है, मैं बोली कि ये क्या हुआ, दुकान की ओपनिंग थी तो उनके तरफ से ये गिफ्ट था। तो बोली अच्छा इसीलिए गई थी दुकान वाला। हाँ फिर हो गया। उसमें मुझे जब भी नए नए कस्टमरों के लिए गिफ्ट रहता है तो मैंने भी देखा कि इसमें क्या है, मैं भी देखूं, फटाफट मैंने गिफ्ट खोल दिया। आप भी देखिए मेरे साथ इसमें क्या है। मुझे बन भी नहीं रहा था कहाँ से खुलेगा, फाइनली ये बन गया और इसमें निकला ये प्यारा सा गिफ्ट। ये सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा। कप्स थे 4 इसमें, और एक इसमें कुकीज़ रखने के लिए था। मतलब था तो अच्छा, जो भी है सिंपल सा प्यारा सा। अब भाई उनके तरफ से गिफ्ट है, कोई बहुत बड़ा वो तो देंगे नहीं, लेकिन जो भी दिए बहुत प्यारा सा दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाभी भी खुश हो गई कप भी देखकर और अपनी साड़ी भी देखकर कि हाँ चलो सब अच्छा है, मुझे पसंद आई, मैंने रख लो। चलो क्या याद रखोगे आपकी प्यारी ननद की तरफ से भाभी के लिए गिफ्ट। वो खुश हो गई और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई, और खुशी के कारण मुझे बोलती हूँ चलो मैं तुमको कुछ खिलाती हूँ। मैं बोली चलो ठीक है। फिर वो मुझे किचन में लेकर गई और बोलती हैं ये लो, और बनाई थी घर पे कुछ स्पेशल सी खीर जो मुझे दी है, और मैं सबसे पहले वही खाना चालू कर दी। बोली वाह मज़ा ही आ गया, इसकी तो बात ही अलग है। मतलब मुझे मीठा बहुत पसंद है और भाभी ने मुझे मीठा ही खिलाया। फिर मैं वहीं बैठी और